सर 3 साल पहले की बात है। उस समय क्या है कि मेरे भाई को कोविड हुआ था। उस समय कोविड का ही दौर चल रहा था 3-4 साल पहले। और उसको जब कोविड हुआ तो वो अस्पताल के अंदर भर्ती हुआ। अब वहां पर वो अस्पताल के अंदर भर्ती हुआ तो उस दरमियान क्या है कि सब लोग केयर कर रहे थे तो मैं भी केयर कर रहा था। और उस दरमियान उसकी केयर में मेरी तरफ से 3 लाख रुपए लग गए। 3 लाख रुपए लगे, वो ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। उसके बाद में वो घर आ गया तो ठीक है, बढ़िया ही लग रहा था। सब लोग भी मुझे कह रहे थे कि यार आज जो भाई जिंदा है वो आपकी बदौलत जिंदा है। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। जहां पे भी जाता सब लोग मेरी इस बात की तारीफ करते कि यार तुम कितना सोचते हो परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में। तो आज जो भी फैमिली है वो तुम्हारे कारण से है। तो पिछले 2-3 सालों से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। लेकिन अभी 15-20 दिन पहले मेरे और मेरे भाई के बीच में बहस हो गई और उस दरमियान भाई ने एक ऐसी बात मुझे बोल दी जिसकी वजह से पिछले 15-20 दिनों से मेरे लिए बड़ा जीना मुश्किल हो गया सर। मुझे बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो गया। ऐसा लग रहा है जैसा मेरा शरीर जो है वो मेरा साथ छोड़ रहा है, चक्कर से आ रहा है, मैं नीचे गिर जाऊंगा। मैं बिल्कुल भी अपने ऊपर एक सेंस ऑफ कंट्रोल महसूस नहीं कर पा रहा। मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे आनंद नहीं आ रहा। मतलब सब चीज़ों का जो रस है ना वो सारा रस खत्म हो गया है। एकदम वीरान सी लगती है मुझे। उसने मुझे ये कह दिया कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अब उस बात की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई। ये बात मेरे दिल को चुभ गई कि यार मैंने तो इसके लिए इतना किया और ये कह रहा है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये चीज़ मैं अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। दोस्तों, अक्सर हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे किस्से हो जाते हैं कि कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो हम अपने दिमाग से नहीं निकल पाते। तो इस केस के अंदर हम कैसे सीबीटी का प्रैक्टिस करें, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। सबसे पहली बात कि उस टाइम की जो परिस्थितियां थी, उस समय की जो सिचुएशंस थी, उन सिचुएशंस के अंदर अगर हम ये समझते हैं कि उन परिस्थितियों के अंदर जो आउटकम आया वो आउटकम सारा का सारा मेरे कारण से ही आया, तो हमारा उन परिस्थितियों के अंदर जो भी आउटकम आया उसके साथ में हमारी एक एक्सपेक्टेशन जुड़ जाएगी। अगर उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको व्यवहार मिलता रहेगा तो आपको खुशी महसूस होगी, तो आपको आनंद महसूस होगा। लेकिन अगर उन परिस्थितियों के अनुसार आपको अगर व्यवहार नहीं मिलेगा, सराउंडिंग का आपकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब यहां पर अगर हम इस बात पे जाएं कि भाई का जो हॉस्पिटल से ठीक होके वापस आ जाना, ये आपके उन 3 लाख से ही कंट्रोल हुआ है कि 3 लाख रुपए लगे तो ही वो नॉर्मल हो पाया है। तो फिर इस चीज को भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि उस टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे जिनके पास में जिन्होंने 10 लाख रुपए भी लगाए, जिन्होंने 20 लाख रुपए भी लगाए, जिन्होंने करोड़ों लगाए, फिर भी उनके जो फैमिली मेंबर्स है वो बच नहीं पाए। तो बचने वाला जो पार्ट है, जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आने वाला पार्ट जो है, वो पैसों पे निर्भर नहीं कर रहा था। हाँ, छोटा सा पार्ट है कि भी ठीक है ट्रीटमेंट के अंदर इसकी यूज थी, लेकिन जो बचने वाला जो पार्ट है, वो बचने का पार्ट है, वो जो व्यक्ति खुद है उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। 99.99% तो उसी के ऊपर ही निर्भर करता है। अगर उसके अंदर हीलिंग पावर है, उसकी बॉडी के अंदर अगर हीलिंग पावर है, बॉडी का अभी सर्वाइवल पीरियड और बाकी पड़ा है, तो फिर वो बॉडी है वो आगे सर्वाइव करेगी, वो शरीर जो है वो आगे सर्वाइव करेगा, वो हील होगा, वो नॉर्मल भी होगा। लेकिन अगर सारा कुछ उन 3 लाख रुपए से ही अगर कंट्रोल होने वाली चीज है, तो फिर उस समय बहुत सारे लोग थे जो बहुत ज्यादा पैसे वाले थे और फिर भी वो एक्सपायर हो गए, जबकि उनके पास में तो करोड़ों रुपए थे, उन्होंने तो करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो वो जो आउटकम है वो सिर्फ इन 3 लाख के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि नहीं, जो आउटकम आया वो उन 3 लाख के कंट्रोल में ही है, तो फिर आप इस एक्सपेक्टेशन से फ्री नहीं हो पाओगे। आपके दिमाग में ये जो काल्पनिक एक्सपेक्टेशन है ना कि नहीं, वो जो बचा वो सिर्फ मेरी बदौलत बचा। ठीक है, आपका जो 3 लाख वाला हिस्सा था वो उसमें लगा, तो 3 लाख के हिस्से का जो रिटर्न है वो आपको 2-3 साल के अंदर तारीफों के रूप में मिल गया। अब क्या आप जिंदगी भर वो जो 3 लाख की जो तारीफ है वो जिंदगी भर सुनना चाहते हो? क्योंकि वो जो इवेंट है वो आपके अकेले की वजह से नहीं है। वो जो आउटकम आया, उस आउटकम के अंदर बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो साथ में रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा हिस्सा है, हम पूरे इस इवेंट को कंट्रोल करने वाले नहीं हैं। उस इवेंट को पूरा कंट्रोल करने वाली वो सिचुएशन से वो परिस्थिति है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं यूं सोच लूं कि नहीं, सब कुछ मेरी बदौलत है, तो फिर मेरी एक्सपेक्टेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मुझे हमेशा एक्सपेक्टेड बिहेवियर चाहिए।
और वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, जैसा कि अभी हुआ। तो यहां पर ये जो तकलीफ हुई है वो भाई के कहने की वजह से नहीं हुई है। तकलीफ जो हुई है वो हमारी जो एक्सपेक्टेशन इस मामले के साथ में जुड़ रखी है कि नहीं, मेरे दिमाग में एक जो फॉल्स कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि नहीं, वो जो बाहर आया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो सिर्फ उन 3 लाख की बदौलत आया। अगर वो 3 लाख नहीं होते तो वो डिस्चार्ज होकर घर वापस नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 3 लाख आप ना लगा के तो कोई और लगा देता, या 3 लाख ना भी लगते तो भी वो ठीक होके घर पे आ जाता। क्योंकि उस समय ऐसे बहुत सारे केसेस भी हुए हैं कि जिनके अंदर जो लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, उनके कोई हजारों रुपए भी नहीं लगे होंगे और वो फिर भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ गए या फिर घर पे ठीक होके भी नॉर्मल हो गए। लेकिन अगर मैं ये मानता रहूंगा कि नहीं, वो जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर पे आया वो सिर्फ मेरी ही बदौलत, तो फिर मैं इस एक्सपेक्टेशन से अपने आप को फ्री नहीं कर पाऊंगा, और एक्सपेक्टेशन से फ्री नहीं कर पाऊंगा तो फिर ये चीज मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली स्टक रहेगी। तो तकलीफ जो है ना, वो तकलीफ उसके कहने से नहीं है, तकलीफ हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी जो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन बन रखी है। और वो फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी किस कारण से, क्योंकि हमने अपने आप को एक फॉल्स रूप से आइडेंटिफाई कर रखा है कि उसके घर आने का मैं ही क्रिएटर हूं, उसके घर आने का सारा जो क्रेडिट है वो मेरे कारण से, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस बात को सही तरीके से स्वीकार करेंगे, अगर हम इस बात को सही तरीके से मानेंगे, इस बात को सही तरीके से समझेंगे, तो फिर उसका जो घर आना है वो हमें तकलीफ नहीं देगा। मान लीजिए कि आपने वो 3 लाख रुपए नहीं लगाए होते, फिर भी आपका भाई है वो डिस्चार्ज होके आ गया होता और वो फिर ये बात बोलता कि नहीं आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तब ये बात आपको बुरी लगती क्या? नहीं, उस समय तो मुझे बुरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उस समय तो मैंने कुछ किया ही नहीं। हम जब अपना ये मानते हैं कि मेरा पार्ट थोड़ा सा था या मैंने कुछ किया नहीं, तो जो भी आउटकम मिलता है फिर वो हमें तकलीफ नहीं देता। लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि मैंने ही किया, तो फिर वो चीज हमें क्या देती है? तकलीफ देती है। एक तो ये हमें मोर रियलिस्टिक, मोर एडेप्टिव थॉट है यहां पर अपनाना है कि वहां पर जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो घर आ पाया। सिर्फ वो 3 लाख रुपए ही फैक्टर नहीं थे, बहुत सारे फैक्टर थे। अगर 3 लाख फैक्टर होते तो 10 लाख वाले, 20 लाख वाले, 1 करोड़ वाले भी घर आते। और जिनके हजारों लगे, 1000 रुपए लगे, 5000 रुपए लगे, 10,000 लगे, 50,000 रुपए लगे, वो घर नहीं आते। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज। दूसरी वो चीज क्या है कि हमारा जो व्यवहार है वो परिस्थितियों से बंधा हुआ है, सिचुएशन से बंधा हुआ है। उस टाइम परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय आपके और आपके भाई के बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा था, और उस ट्रस्ट बिल्डअप की वजह से ही आपसे वो 3 लाख रुपए लगे। अगर वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो रखा होता तो वो आप 3 लाख रुपए वहां पे खर्च नहीं करते। आपके पास में वहां पे मौका था कि आप मना कर सकते थे, लेकिन फिर भी आपने मना नहीं किया और आपने वहां पे खर्च किया। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियों वश निर्णय हुआ, वो हमारे हाथ में उस समय नहीं था। अगर हमारे हाथ में है तो क्या आज आप अपने भाई पर वापस 3 लाख रुपए खर्च कर सकते हो? तब तो नहीं। नहीं सर, अभी ऐसे कैसे खर्च कर दो? अब तो मैं कई बार ऐसा सोचता हूं वो वापस वैसा बीमार पड़े, तब उसको पता चले कि मेरी कीमत क्या है, मेरी इंपॉर्टेंस क्या है, वो वापस अस्पताल में जाए। तो मैं अब तो ऐसा सोचता हूं। तो उस समय का जो व्यवहार था वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार था, और अब का जो व्यवहार है वो अब की परिस्थितियों के अनुसार है। अब आप दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप नहीं है, तो अब आप चाहकर भी वो 3 लाख रुपए नहीं खर्च कर पाओगे। अब तो चाहकर भी आप अगर खर्च करना चाहोगे तो भी आप खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब आपके बीच में ट्रस्ट वाली परिस्थितियां नहीं है। हमारा जो व्यवहार होता है ना दोस्तों, वो परिस्थितियों से बंधा होता है, सिचुएशन से बंधा होता है। सिचुएशंस फेवरेबल होती है तो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार आ जाता है, सिचुएशंस नहीं होती तो हमारा व्यवहार नहीं आता। सर्दी में हम जो कपड़े ठंड वाले जो पहनते हैं, जो जैकेट पहनते हैं, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, वो गर्मी में नहीं पहनते, भले हमारी इच्छा कितनी ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवहार परिस्थितियों से बंधा हुआ है। अगर हम इस बात को इस तरह से कंक्लूड करते हैं कि जो हुआ उसमें मेरा थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा था, जिसका रिटर्न मुझे 2-3 साल में मिल गया, वो रिटर्न मुझे पूरी जिंदगी भर नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा इतना हिस्सा नहीं था। बाकी सारा हिस्सा जो है वो सिचुएशंस के कारण था, परिस्थितियां ऐसी थी। और वो जो घर पे आया उसमें सारा रोल मेरा नहीं है, परिस्थितियों का रोल सबसे ज्यादा है, 99.99%। और उसका खुद का शरीर घर आने लायक था, हील होने लायक था, ठीक होने लायक था, इसलिए वो घर पे आया। उस समय इस पूरे अस्तित्व की यही इच्छा थी कि वो घर पे आए, तो उस फॉर्म में मैं सिर्फ निमित्त बना हूं वहां पर। तो फिर ये थॉट मेरे दिमाग में नहीं आएगा, वो फिर जो भी बोलेगा ना वो भी मुझे क्या होगा? स्वीकार होगा। तो इस तरह से अगर हम यहां पर ये डिस्प्यूट करेंगे तो हमारा माइंड है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? रिलैक्स होने लग जाएगा, हम इस पैनिक से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों, एंजाइटी से, पैनिक से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव थिंकिंग से
हम इससे पूरी तरह से कैसे बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने एक सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।